मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा दौरा आज। गहलोत सुबह 10 बजे होंगे जयपुर से भीलवाड़ा के लिए रवाना। रायपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 220 केवी जीएसएस रायपुर के भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। प्रदेश में 201 आरएएस की तबादला सूची जारी। 165 आरएएस अधिकारियों के हुए तबादले। एपीओ चल रहे 15 आरएएस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग। 21 प्रमोटी तहसीलदारों को भी मिली पोस्टिंग। कई जिलों में उपखंड अधिकारी बदले। आज खत्म होगा 6 सालों का इंतजार। सीएम गहलोत करेंगे सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण। जनता को मिलेगी जाम से मुक्ति। जोधपुर में बीजेएस इलाके की दुकान में तोड़फोड़ के बाद विवाद। नट बस्ती के लोगों ने तोड़फोड़ के बाद किया पथराव। महामंदिर थाना इलाके का मामला पुलिस जांच में जुटी। त्योहार की खुशियां मातम में बदली। मूर्ति विसर्जन के दौरान अजमेर के नसीराबाद में डूबने से 6 की मौत। पश्चिम बंगाल में विसर्जन के वक्त पानी बढ़ने से बहे लोग, 8 की मौत 10 घायल। अजमेर के नांदला गांव में मूर्ति विसर्जन करने गए 6 युवक तालाब में डूब गए। सभी युवकों को ग्रामवासियों की मदद से बाहर निकाला। हालांकि आनन फानन में सभी युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खंडार उपखंड क्षेत्र के भरावड़ा खुर्द कस्बे में ग्राम पंचायत ने रावण दहन कार्यक्रम निरस्त कर दिया। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने सरपंच का ही पुतला फूंक दिया। टॉक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामविलास चौधरी और पुलिस की झड़प। पुलिस ने की रामविलास चौधरी के साथ धक्का मुक्की। रॉयल्टी नाका कर्मियों द्वारा दबंगई से परेशान ग्रामीणों ने लगाया था जाम। वहीं इस मामले को लेकर जब गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया तो सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और जांच आईजी को सौंप दी। सीओ निवाई रुद्र प्रताप शर्मा, एसएचओ टॉक सदर आशाराम गुर्जर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। नागौर के मेड़ता के कुर्डाया गांव में एक महिला ने वाहन लोन माफ कराने और इंश्योरेंस क्लेम उठाने के लालच में अपने पति की पीट कर हत्या कर दी। अंतिम संस्कार से पहले स्नान कराते समय चोटों के निशान देख लोगों को शक होने लगा। आपको बता दें कि पुलिसिया पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में डांडिया प्रोग्राम के दौरान युवतियों से छेड़छाड़ का विरोध करने एक युवक की जान पर बन गया। छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। अलवर के मोहम्मदपुर गांव में मॉब लिंचिंग में मारे गए मृतक की शिनाख्त जितेंद्र सिंह नरूका के तौर पर हुई, जो टोंक जिले के बनेठा का निवासी था। मृतक 5 महीने से बहरोड में रह रहा था। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में 2 नकाबपोश चोरों ने एक रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। अलवर जिले के कल्याणपुरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। खेत से गुजर रहे ट्रैक्टर से बिजली का तार टकरा गया। तार में खिंचाव के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग की चपेट में आई खेत में रखी कड़वी। चूरू के रतनगढ़ में एक निजी स्कूल प्रबंधन ने सरकारी आदेशों की अवहेलना कर दशहरे के दिन भी स्कूल खोला। लोगों की शिकायत के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्डर्स पर श्रमिकों के कल्याण के लिए लगाए जाने वाले सेस टैक्स जमा नहीं हो रहे। इसके कारण श्रमिकों की 13 से ज्यादा योजनाएं प्रभावित हो रही है, लेकिन अब सरकार जल्द ही ऐसे बिल्डर्स पर कार्रवाई करेगी जो समय से सेस टैक्स नहीं चुकाते। सीकर जिले की फतेहपुर आबकारी पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की। आबकारी पुलिस ने नकली शराब बनाते एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2 पिकअप गाड़ी जब्त की। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के एक गांव में अविवाहित ने लगाए फौजी पर रेप के आरोप। 3 वर्ष पूर्व और मार्च 2022 को किया था रेप। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सरमथुरा पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 32 चालान कर 23,000 रुपए की वसूली की। जयपुर में मुहाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पति के साथ स्कूटी पर बैठी महिला से पर्स लूटने की कोशिश की। महिला ने पर्स नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर महिला को स्कूटी से नीचे गिरा दिया। केकड़ी में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे किनारे भूतों की चौकी के आसपास एक युवक को आधा दर्जन लोगों ने लाठी सरियों से ताबड़तोड़ हमला कर मरा हुआ समझकर जंगल में पटकाया।
अजमेर के ब्यावर में एक दिन पूर्व घर से फैक्ट्री में काम करने निकले युवक का बिचड़ली तालाब में मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा, साथ ही केस भी किया दर्ज। बारा में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 17 वर्षों से फरार आरोपी को बापचा पुलिस ने आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्याकांड में वांछित 5,000 रुपए के इनामी बदमाश रमेश कुमार मुंडीवाल को बगड़ थाना पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। सीकर में आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गोविंदपुरा गांव में अवैध शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। एक आरोपी को किया गिरफ्तार, साथ ही 2 पिकअप गाड़ी और अन्य सामान भी बरामद किया। रेनवाल थाना क्षेत्र के तहसील कार्यालय के सामने स्थित 2 स्टाम्प वेंडर की दुकान और एक चाय की दुकान में चोरों ने बीती रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर 3 दुकानों से हजारों रुपए चुरा कर ले गए। रामगंज मंडी उपखंड के कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर कमलपुरा के पास सोयाबीन से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। अचानक हुए हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सरदार शहर के मेगा हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस और मार्शल जीप की टक्कर हो जाने से जीप में सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को बीकानेर रेफर किया गया। कोटपुतली में अज्ञात कारणों के चलते खेत में रखी कड़ब में लगी आग। 500 मन से अधिक कड़ब हुई खाक। दमकल की सहायता से आग पर पाया गया काबू। पनियाला क्षेत्र के करवास गांव की घटना। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे चेक पोस्ट के पास दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। एक की मौत, 2 गंभीर घायल, अन्य 2 लोग बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बांसवाड़ा जिले के देलवाड़ा कस्बे में एक 55 वर्षीय विवाहिता ने अपने घर में फांसी का फंदा लगा लिया। समय रहते परिजनों ने विवाहिता को बचा लिया, लेकिन हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बांसवाड़ा जिले के तरकिया गांव के बीच अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में युवक की हुई मौत। करीब 1.5 साल पहले मृतक हुई थी शादी मृतक की। कोटा जिले की रामगंज मंडी उपखंड के मोची मोहल्ला में एक युवक ने शराब के नशे में खुद का गला काट लिया। युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद 108 एम्बुलेंस की मदद से झालावाड़ रेफर किया गया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के नेगाला गांव में 12 कक्षा की एक छात्रा ने अपने घर में चुन्नी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय छात्रा घर पर अकेली थी। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में घाटी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार में आ रही सफारी कार ने बाइक को टक्कर मार दी। सीकर जिले के जीण माता में आज नवनिर्मित 25वें पुलिस थाने का लोकार्पण किया गया। दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने इसका लोकार्पण किया। जीण माता धार्मिक स्थल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। जालौर जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में बजरी माफियाओं ने अवैध रॉयल्टी वसूलने, पैसे लेकर रसीद नहीं देने और धमकाने को लेकर बजरी और गिट्टी एसोसिएशन की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जालौर के सिणधरा बांध से नहर के रास्ते तत्काल बाड़ी नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। निर्णायक आंदोलन को लेकर बनाई रणनीति। रतनगढ़ में संभागीय आयुक्त के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश पर दशहरा पर्व पर पौधारोपण का आयोजन हुआ। इस दौरान खेजड़ी के पौधे लगाए गए। सीकर जिले की खंडेला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुरारा में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। रात्रि चौपाल में अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर गायत्री मंदिर में आयोजित होने वाले 108 कुंडीय महायज्ञ के पूर्व इंद्रमणि पार्क से विशाल वाहन रैली निकालकर आमजन को महायज्ञ में शामिल होने की अपील की। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर के तत्वाधान में लगभग 75 किसानों का एक दल 7 दिवसीय यात्रा के लिए हुआ रवाना। ये दल स्टेट और केंद्र सरकार की नई तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करेंगे।
विजयदशमी के अवसर पर आपको बता दें कि अवसर पर बेगू नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में पथ संचलन किया गया। इसमें 4 वर्ष के नन्हे बालक से लेकर 80 वर्ष के बुजुर्ग तक ने स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया। बारा के छबड़ा में राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने ईएसपी में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। शहर के आदर्श नगर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर में 4 माह से चल रही कथा का आज समापन हो गया। संत भगवान दास महाराज को आज भक्तों ने शोभा यात्रा के साथ विदाई दी। विदेश युवतियों ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य गुरु निष्ठा अग्रवाल से नृत्य की शिक्षा ली। निष्ठा कई वर्षों से अलग अलग देशों में दे रही नृत्य की शिक्षा। झुंझुनू के सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में पिछले 2 महीने से एक्सरे सुविधा बंद पड़ी है। कारण है कि एक्सरे टेक्नीशियन का तबादला हो गया, जिसके चलते मरीजों को फ्री जांच की सुविधा भी नहीं मिल रही। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के टोडा के इसरोड़ा धाम पर वार्षिक दशहरे मेले का आयोजन किया गया। मेला संत रामस्वरूप दास महाराज के सानिध्य में भराया गया। मेले में सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी शिरकत की। विजयदशमी पर जयपुर में आज संघ की ओर से पथ संचलन निकाला। इस दौरान शस्त्र पूजन और शारीरिक प्रदर्शन भी हुए। विजयदशमी पर उदयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकला। टाउन हॉल प्रांगण से पथ संचलन निकाला गया। पुष्प वर्षा कर शहर वासियों ने पथ संचलन का किया स्वागत। कोटा में विजयदशमी के पर्व और आरएसएस के स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन। आरएसएस का त्रिवेणी विजय शक्ति संगम कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 स्थानों से एक साथ निकले पथ संचलन का हुआ विजय संगम। आरएसएस की ओर से अजमेर महानगर की अलग अलग शाखाओं की ओर से इस बार अलग अलग स्थानों पर पथ संचलन निकालकर सभी को एक होने का आह्वान किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस विजयदशमी के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। बाड़मेर के हायर सेकेंडरी स्कूल से पथ से शुरू हुआ। सीकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया। इस अवसर पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, पूर्व विधायक गोवर्धन वर्मा सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के सावलिया जी जिला चिकित्सालय में कलेवा पोषण योजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर चित्तौड़गढ़ के महिला स्वयं सहायता समूहों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक विजयदशमी के अवसर पर भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध किया गया था। अजमेर की पटेल स्टेडियम में रावण दहन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 65 फीट के रावण के साथ ही 40-40 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ भी पुतलों का दहन किया गया। उदयपुर के खेरवाड़ा और नयागांव उपखंड क्षेत्र में जगह जगह रावण का आतिशबाजी के साथ दहन किया गया। खेरवाड़ा में राम मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विजयदशमी पर्व पर रावण के पुतले का हुआ दहन। 51 फीट का रावण और 31 फीट के मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का किया गया दहन। टोडा रायसिंह दशहरा मैदान में बुराई के प्रतीक रावण का वैदिक मंत्रोच्चार के उपरांत दहन किया गया। परंपरा अनुसार शहर के कल्याण चौक स्थित श्री राम मंदिर से भगवान राम को विमान में सवार कर साहिल आवाज में एक के साथ जुलूस भी रवाना हुआ। नागौर जिले के खीपसर उपखंड मुख्यालय पर रावण दहन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कस्बे सहित आसपास गांवों के ग्रामीणों ने रावण दहन समारोह देखने का आनंद लिया। ब्यावर शहरा मेला मैदान पर भगवान राम के बाड़ों की बौछार के साथ पल भर में शुरू हुआ दशानन का दर्प। रावण दहन को देखने के लिए मेला स्थल पर उमड़ा जन सैलाब। वर्षों की परंपरा से हुआ रावण दहन। बांसवाड़ा जिले में दशहरा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के खेल स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया।
चूरू जिला मुख्यालय पर पारखों के नोहरे में दशहरा के अवसर पर रावण के पुतले का दहन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद के द्वारा किया गया था। चुनावड़ में धूमधाम से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व। दशहरा मैदान में रावण के पुतले का हुआ दहन। हजारों की संख्या में लोग दशहरा कार्यक्रम में हुए शामिल। चित्तौड़गढ़ के आकोला में दशहरा के अवसर पर शाम को सूर्यास्त के समय रावण वध की परंपरा का निर्वाह किया गया। कस्बे के स्थित बेड़च नदी के तट पर दशहरा मेला प्रांगण में वर्षों से चली आ रही रावण के वध की परंपरा का निर्वहन किया गया। जिले में हर्षोल्लास से मनाया गया विजयदशमी पर्व। जिला मुख्यालय पर हुआ रावण का पुतला दहन। कलेक्टर कमर चौधरी पहुंचे कार्यक्रम में। सभापति ममता चौधरी भी रही मौजूद। अजितगढ़ स्कूल खेल मैदान पर भरा विशाल दशहरा मेला कराया गया। विभिन्न झांकियों का नगर भ्रमण। 61 फुट ऊंचे रावण के पुतले का किया गया दहन। मकराना के दशहरा मैदान में 70 फीट ऊंचे हाथी पर घूमते हुए रावण के पुतले का भव्य आतिशबाजी के साथ दहन किया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत, कई लोग लापता। जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान अचानक माल नदी में आई बाढ़। मूर्ति विसर्जन कर रहे लोग बहे। प्रशासन बचाव कार्य में जुटा। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा। लोगों पर रावण का पुतला गिरा, कई लोग झुलसे। यूपी के बाराबंकी में बारिश के चलते दुर्गा पंडाल में उतरा करंट। हादसे में 2 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम। विजयदशमी के मौके पर हिमाचल में पीएम मोदी। कुल्लू में दशहरा उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर को पीएम मोदी का तोहफा। बिलासपुर एम्स का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण। पटना के गांधी मैदान में जला रावण। सीएम नीतीश कुमार ने किया पुतला दहन। बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चमोली में किया शस्त्र पूजन। राजनाथ सिंह ने हथियारों की पूजा की। राजनाथ सिंह ने बढ़ाया जवानों का हौसला। चमोली में जवानों के साथ किया नाश्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयदशमी पर निभाई राजवंश की परंपरा। राजशाही पोशाक पहनकर देवघर में की कुलदेवी की पूजा। विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस ने किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आरएसएस के दशहरा कार्यक्रम में पहली बार एक महिला चीफ गेस्ट हुई शामिल। मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव कार्यक्रम में हुई शामिल। बस्तर दशहरा पर्व की महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव संपन्न। दंतेवाड़ा शक्तिपीठ से जगदलपुर लाई गई माता मावली की डोली और मां दंतेश्वरी का छत्र। यूपी के मथुरा में विजयदशमी के मौके पर दिखी खूबसूरत तस्वीर। मथुरा में शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करते नजर आए रावण। विजयदशमी में सजा कर्नाटक का मैसूर पैलेस। विजयदशमी के जुलूस में सजे धजे दिखे हाथी। सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर देवी चामुंडा अपनी प्रजा के बीच निकलती है। कोलकाता में दशमी के मौके पर दुर्गा पूजा पंडाल में हुआ सिंदूर खेला। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मनाया जश्न। बिहार के गया में सिंदूर खेला। सुहागिन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दी शुभकामनाएं। दुर्गा विसर्जन से पहले होती है सिंदूर खेला की रस्म। मुलायम सिंह की किडनी में फैला इन्फेक्शन। सामान्य डायलिसिस की जगह एडवांस सीआरआरटी थेरेपी सपोर्ट पर रखे गए नेताजी। मुलायम सिंह का हालचाल जानने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे लालू प्रसाद यादव, साथ में तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहुंची मैसूर। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम नेताओं से की मुलाकात। भागवत बोले, संघ किसी का विरोध नहीं करता।
मंत्री अब्दुल सत्तार ने भागवत की मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मोहन भागवत का बयान काफी महत्वपूर्ण। अगर अल्पसंख्यक समाज भागवत से मुलाकात कर रहे हैं तो यह अखंड भारत के लिए अच्छा है। भागवत की मुलाकात पर शिवसेना विधायक वैभव नाइक ने की टिप्पणी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख को ईडी मामले में दी बेल। अंबानी फैमिली को फिर जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एम्बुलेंस और 4 कारों के बीच हुई टक्कर। राजधानी में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। पौड़ी बस हादसे में रेस्क्यू का काम पूरा। 32 लोगों की मौत, 18 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मैनपुरी में 19 साल की बीएससी की छात्रा की रेप के बाद हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान झड़प। 2 अलग अलग कमेटियों के सदस्य आपस में भिड़ गए। आगरा के एक अस्पताल में आग लगने से 3 लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग।